एक ऐसा जज्बा है जो बहुत ही कम लोगों को आता है। जिस जज्बे से मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जो कि चेयरमैन हैं सपना ग्रुप के, उन्होंने एक ऐसे जज्बे से काम किया है जिसमें खिदमत खल्क सबसे अहम है। आपको बता दें सपना ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जनाब मोहम्मद आसिफ खान साहब, अब्दुल रऊफ साहब, जनाब अलाउद्दीन साहब, जनाब शमशुद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद बशीर साहब और कई सारे दीगर मेंबर्स इस ग्रुप में शामिल हैं और एक ग्रुप का काम काफ़ी काबिल सताइश है। आपको बताते हैं कि ग्रुप सिर्फ बेवा और यतीम की इमदाद की मुहिम चलाता है, यानी कि जो बेवा औरतें हैं और जो यतीम हैं उनकी मदद करना, उनकी हिफाजत करना, ये बहुत अहम काम है जो ये ग्रुप की जिम्मेदारी है। आपको बताते हैं हर महीना तकरीबन 50 बेवाओं को रेशन किट दी जाती है और नकदी कैश भी दिया जाता है। ये इमदादी सिलसिला 2019 से रज़ाए इलाही के लिए गरीब, नादर, बेसहारा लोगों के लिए दिया जा रहा है। शहर में नौजवानों की गलत आदतें जैसे कि शराब, गुटखा, सिगरेट, गांजा, ऐसे कई वजहों से कई सारे नौजवानों की मौत हो चुकी है और उनके घर के जो उनके अहलिया हैं वो बहुत ही कम उम्र में बेवा हो चुके हैं। ऐसी मजबूर हालात में वो कहां पर जाएं, क्या करें? ऐसे मजबूर लोगों को सहारा देने के लिए सपना ग्रुप आगे आया है। सपना ग्रुप ने एक बड़ी अहम जिम्मेदारी ली और रोज ब रोज इसमें इजाफा होता जा रहा है और इमदाद की जो लोगों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। बेवाओं की तालीम और तरबियत भी दी जा रही है ताकि वो दीनी माहौल में रहे। दीनी तरबियाती शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई सालों से ये शुरू किया गया है और उससे जिंदगी के हर शुबा में इस्लामी रहनुमाई हो रही है। इस तरह कई फलाही काम और जज्बा इंसानियत के लिए शहर के दूसरे मालदार भी ऐसा काम कर सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है सपना ग्रुप ने। मैदान में आना वक्त हाजिर का अहम तकाजा है और साथ में हुकूमत भी इन बेवाओं और यतीमों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि एड्रेस इनका जो आ रहा है अमान फंक्शन हॉल, अमन नगर, गुलबर्गा। गोहैश की टीम सपना ग्रुप के इस शानदार से काम को, एक राज़े इलाही के काम को सल्यूट करती है और उम्मीद करती है कि शहर के कई सारे जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरह की मुहिम को फॉलो करें। मेरा नाम शबाना है। यहाँ पे हमको हर महीने में कुछ राशन वो दे रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। सपना बेकरी के चेयरमैन साहब ही दे रहे हैं। 1-2 साल से तो हम आ रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले कब से दे रहे हैं हमको नहीं मालूम। ताजनगर मुस्लिम संघ में रहती हूँ। मुस्लिम संघ से यहाँ पे आए। जी, यहाँ पे आने का रीज़न क्या है? यहाँ पे आने का रीज़न वो तो हम हर महीना यहाँ से राशन लेकर जाती हूँ। अमान ग्रुप कंपनी से हमारे को राशन मिलता है। आप कितने महीनों से ले रहे हैं? अब हम यहाँ 2021 से आ रहे हैं। हम लोग आए 3 साल हो गया। 3 साल। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड का इंतकाल हो गए, 4-5वां साल है। फरमुदा बेगम, कहाँ पे रहते हैं? मुस्लिम संघ ताजनगर में। आप भी वहाँ से हैं? हाँ, आपको कितने साल से मिलता राशन? 2021 से। आप भी 2021 से? हाँ, क्या क्या मिलता राशन में आपको? सब देते महीने का क्या क्या देना है, साबुन, शराब, शक्कर, पत्ती। पैसे भी देते हैं? हाँ, पैसे भी देते। सपना ग्रुप वाले ना हर महीने राशन देते हैं, हमारे को अमाउंट देते हैं, उसकी वजह से 3 साल से। आप भी 3 साल से राशन? हाँ, 3 साल से। जी, यहाँ पर सपना ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन अमानुल्लाह खान साहब की तरफ से हर महीना ये तमाम हमारी बेवा बहनों को जो गुलबर्गा के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, गुलबर्गा के कई इलाकों से यहाँ पर आते हैं, उन्हें हर महीना अनाज का इंतज़ाम किया जाता है, राशन किट दिए जाते हैं। रमज़ान में इनकी बेहद मदद की जाती है और मौसम के लिहाज से इन्हें कपड़े, कंबल और खाने का इंतज़ाम वगैरह, यानी बहुत कुछ इन्हें मदद करने की बहुत कोशिश की जा रही है। अभी हमने देखा कि कई यतीमों को और बेवाओं को आपने जो है ना राशन किट दिया और कुछ नकदी भी दी, बहुत अच्छी बात है। और हम ये जानना चाहेंगे कि यह काम आप कब से कर रहे हैं और ये ख्याल आपको कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ जैसे नाचीज़ को ये काम पे लगाया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझसे काम लेगा बोल के। 2019 से ये जो कोविड का जो मामला चला है, तकरीबन औरतें बेवा हो गई कोरोना वायरस से। तो उसके बाद हम गौर व फिक्र कर रहे हैं कि हम कोरोना भी माशाल्लाह हमारा ग्रुप वो मकाना जाके करीब खेड़े गाँव वगैरह अनाज सप्लाई करे हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है ना हमारे प्रोग्राम चलते हैं गुलबर्गे के हर कोने कोने में, तरबियती प्रोग्राम चलते हैं। उसके बाद हमारे घर में एक मशवरा आया, क्योंकि हमारे घर से निकलते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो मालूम पड़ा है कि उसके बाद इनका इंतकाल हुआ, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं बहुत। तो हम सोच विचार करें, फिर हम इसका सर्वे करें, हमारे ग्रुप के साथ हम सर्वे करें। हम एक एक मकान जाने के बाद वो शिशु जो हालात देखे घरों की, जिसके घर में एक दाना खाने का नहीं है,
तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे माशरे में औरत ये क्या करे। फिर आखिर में हम बैठ के हमारा ग्रुप शुरा किया इस ताल्लुक से क्या करें। तो उस टाइम में जब शुरू करे थे हम लोग कम से कम 2 से 5 औरतें थी। उसके बाद ये मामला सिलसिला चलता रहा। अब हमारे इसमें भी ग्रुप में और हमारे लोग दोस्त हमारे जो खैर खा में आगे रखते हैं हमारे साथ जुड़े रहे। उसके बाद करते करते आज तकरीबन 300 के करीब बेवा औरतें हैं। अब उसमें हर तरीक़े से मौत हो गई है। कई कोरोना में वायरस में हो गई और कई जो है ना गुटखा शराब नोशी गांजा वगैरह लोग जो मर जाते हैं इतने गलत शौक में। अब वो छोड़ जाते हैं पीछे इनके औलाद और बीवी। अब वो माशरे के अंदर क्या करें वो लोग। अब वो बेचारी तनहा रहती है। एक तो शहर का दुख, दूसरी बात तो भूखमरी का दुख। कम से कम हम जो है ना महीना दे रहे थे। फिर करते करते तादाद बढ़ने के बाद अब हम जो कर रहे हैं महीने के अंदर कम से कम 25 का ग्रुप बना के हम 2 बार तकसीम कर रहे हैं उसको। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है, हमारे ग्रुप से काम ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे को जो यहाँ पर जो दूसरा जो मैसेज देना है उनको लोगों को गुलबर्गा सतह या जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है कि जहाँ पे लोग के पास बेशुमार पैसा है वो लोग भी कम से कम ये लोगों को देखने के बाद कुछ आगे बढ़ें कि वो लोग भी है ना अपने अपने महल्ले में ग्रुप बना के ये खैर का काम चालू करें तो बहुत वो लोगों के लिए एक अच्छी इमदाद रहेंगी। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह आपका जो जज्बा है ये सराहने लायक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप ये मुस्लिम ख़वातीन के लिए करते हैं या गैरों के लिए भी ये स्कीम ये इस तरह से आप मदद करते हैं? देखिए इंसानियत है, इसमें मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई कोई बात नहीं है। एक इंसान परेशान है वो इसी हालत है या मज़हब का कुछ भेदभाव नहीं है हमारे पास। हिंदू औरतें भी हैं हमारे और उसमें बहुत सारे मज़हब के लोग भी हैं और ख़वातीन हमारे मुस्लिम एरिया में से ज़्यादा ख़वातीन हमारे पास आते हैं रुजू होते। हम उनके पास जो है ना उनका क्या है पूरा आधार कार्ड है, डेथ सर्टिफिकेट लेके हम जब सर्वे करते हैं पूरी छानबीन करने के बाद देते हैं। और ये जो बेवा औरतें हैं कम उम्र की औरतें हैं, कम से कम इनकी उम्र 28 से 30 साल 22 साल 23 साल। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, भुखमरी का आलम है, सुबह है तो शाम का पता नहीं खाने का उनके। अब माशाल्लाह ये काम चल रहा है अभी तक। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस हमारे अमल को कबूल करे। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आप इस तरह से चैरिटी वर्क करके आप सियासत में भी आना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर लोग इस तरह से काम करके सियासत वगैरह में आना उनका एक मकसद होता है कि आप किस मकसद से काम कर रहे हैं? देखिए सियासत मैं तो समझता हूँ हर बच्चे को सियासत जानना ज़रूरी है क्योंकि दौर ही ऐसा चल रहा है। लेकिन ये सियासत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की सियासत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो सियासत नहीं रही, ये सियासत अलग है, इसलिए हम सियासत से काफ़ी दूर है। माशाल्लाह, थैंक यू। इस्लाम के अंदर जहाँ मुख्तलिफ इबादतों का हुक्म दिया गया है वहीं इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह एक अहम इबादत और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया बताया गया है। बेवाओं की इमदाद का नज़म शुरू किया जिसमें माहाना बेवाओं को 2 दफ़ा ग्रुप की शक्ल में 2 दफ़ा जो है राशन दिया जाता है, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें दी जाती हैं, उन्हें रकम भी अता की जाती है। ये एक छोटी सी मदद है और ये जो मदद की जाती है ये किसी दुनियावी गर्ज के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजामंदी के लिए। वो अहम चीज़ें ये है, सबसे पहले ये कि इन बेवाओं की इमदाद की जाए। कैसे इमदाद की जाए? जैसे कि आपको भी पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह सपना ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से बेवाओं की इमदाद की गई और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि आज के दौर का सबसे बड़ा दुख ये है कि बेवाओं का सुख तलाश करना है। अगर आप देखो कि बेवा की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, उसके खुद अपने उसका हाथ छोड़ चुके हैं, उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होते जा रही है, उसका पुरसा हाल, उसके बच्चों की तालीम और तरबियत, उसकी किफ़ालत का कोई ज़िम्मेदार नहीं है। इन गंभीर हालात में देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सपना ग्रुप ऑफ कंपनी ने सोचा कि इस माशरे को सुधार के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने गौर ख़ौस करके बेवाओं की इमदाद और उनकी किफ़ालत के लिए एक छोटी सी हक़ीर सी कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें तरक्की भी दे रहा है। इस ज़िमन में हम हर माह बेवाओं के लिए राशन और पेंशन की शक्ल में कुछ नकदी भी देते हैं और साथ ही सीजनल वाइज जैसे कि विंटर का सीज़न आ रहा है तो इसमें कंबल कपड़े वगैरह ताकि सर्दी वगैरह से बचा जा सके। और फेस्टिव सीज़न में ईदैन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में खुशी हो, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी इंतज़ाम बल्कि उनके घर जाके उनको पहुंचाया जाता है। तो इस ज़िमन में हमारी ये छोटी सी कोशिश है
जो हम ये कहना चाहेंगे कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करने की इस्तिताअत रखते हैं, वो बढ़ चढ़ कर सामने आए, क्योंकि आज वक्त का अहम तकाजा है। हम आज से व्हाट्सएप पे और अपनी कौम का सिर्फ अलमिया एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा, मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। जब तक हम प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं उतरेंगे हमारी कौम सुधरने वाली नहीं है। ये तारीख भी गवाह है। किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली चेंज करना चाहते हो तो फील्ड पे उतरना होगा। सपना ग्रुप ऑफ कंपनी के तहत विवाहों की इमदाद के साथ साथ यहाँ पर रोज़ाना दीनी तालीमी तरबियत भी होती है, जहाँ पर तजवीद के साथ कुरान पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम दी जाती है, तौहीद पे उभारा जाता है।